आज हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.3। इसमें क्या कहा गया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। क्या कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के टर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, देखिए साइन ए को हम कोसेक के टर्म में लिख सकते हैं और एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर की रिलेशनशिप का, उससे हम बना सकते हैं। अब सेक ए को कैसे, तो सेक ए और टेन ए का एक आइडेंटिटी है, उससे उसका रिलेशनशिप हो जाएगा। फिर टेन ए को कन्वर्ट कर देंगे कोट में। देखिए कैसे बनाते हैं। साइन ए है, देखिए साइन ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक ए। कोसेक ए को फिर अब स्क्वायर के टर्म में लिखना है, कोसेक स्क्वायर ए। जब स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अब आइडेंटिटी यूज कीजिए। कोसेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। हो गया, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब क्या है, सेक ए। सेक ए इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक ए को स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का रिलेशनशिप है 10 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ आइडेंटिटी बता देंगे यूजिंग सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए 10 को आप कोट में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस में ए है, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 10 थीटा इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। ये सबको ब्रैकेट में लिखना है, ये वाला है। अब इसको फर्दर आगे भी सॉल्व किया जा सकता है या फिर यहाँ तक भी आंसर हो जाएगा। आगे यदि सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कोट स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए और प्लस 1 स्क्वायर रूट में होगा। यहाँ कोट स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा तो कोट ए हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अंडर रूट में रह जाएगा ये पार्ट और ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा कोट ए। इस तरह से हम सेक ए को कोट ए के टर्म में लिख दिए। अब क्या करेंगे, टेन ए को लिख देंगे। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कोट ए। इस तरह से हम साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के टर्म में लिख दिए। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो ऐसे हम लोग इजीली इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कह रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितना भी है उसको किसमें, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। उसमें से एक को बाहर कर दीजिए, किसको, सेक ए को। तो अब 5 बचा, उसको हमको सेक ए के टर्म में लिखना है। साइन ए को कैसे हम सेक ए के टर्म में लिखें, देखिए साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसेम में। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसका आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब कोस को सेक में लिख सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से। अब टेन को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा का हेल्प से लिख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू पहले ही सेक के टर्म में लिख चुके हैं और कोस थीटा को भी सेक के टर्म में लिख चुके हैं, तो दोनों को डिवाइड करके फिर सेक के टर्म में आ जाएगा। अब कोट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। टेन थीटा का वैल्यू सेक के टर्म में लिख चुके हैं, तो कोट थीटा का उसका रेसिप्रोकल कर देना है। कोसेक थीटा का कैसे करेंगे,
साइन थीटा का सेक के टर्म में लिख चुके हैं, तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले साइन थीटा को कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का रिलेशनशिप है, ना कि साइन थीटा और कोस थीटा का, इसलिए। अब यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं, तो यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको यूज कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। तो अब कोस को हम सेक के टर्म में लिख सकते हैं, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ कैसे लिख रहे हैं, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, इसका यूज कर रहे हैं। तो यूजिंग यहाँ लिख देंगे, इसको एक बार सॉल्व कर देना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें अंडर रूट में है, ये सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में रहेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और इधर ऊपर वाला पार्ट जो है अंडर रूट में रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा यदि ए के टर्म में लिखेंगे तो पूरा यहाँ एंगल के जगह में हम ए लिख देंगे, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, इसको भी ए लिख देंगे। जहाँ जहाँ थीटा लिखे थे वहाँ वहाँ ए लिख दीजिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में रह जाएगा, बाकी ये सेक स्क्वायर ए जो अंडर रूट में रहेगा, तो सेक स्क्वायर ए और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, सेक ए। तो इस तरह से हम साइन ए को सेक ए के टर्म में लिख चुके हैं। अब कोसे को कैसे लिखेंगे, कोस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए, यूजिंग कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। और टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहाँ ए टेन ए चाहिए तो साइन ए बाय कोस ए। अब साइन ए का वैल्यू लिख चुके हैं, इतना है सेक ए के टर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में रहेगा बाय सेक ए। कोसे को भी सेक ए के टर्म में लिख सकते हैं, तो 1 बाय सेक ए, इसको अरेंज कर देंगे। रीअरेंज करने पर ये क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, इसको रीअरेंज करेंगे, 1 यहाँ रह जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा, सेक ए और सेक ए कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से टेन ए को हम सेक ए के टर्म में लिख दिए। अब कोट ए को लिखेंगे, कोट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टेन ए इज इक्वल टू, इसको सेक ए के टर्म में लिख चुके हैं टेन ए को, जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिख देना है, 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। उसके बाद क्या करेंगे, अब कोसे के 1 बाई साइन ए होता है, साइन ए का वैल्यू निकाल चुके हैं सेक ए के टर्म में इतना, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना है, सेक ए बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हम उस सेक ए के टर्म में लिख दिए, बहुत ही इजीली लिख चुके हैं। सिर्फ मेहनत पहला वाला में करना पड़ा है साइन ए में,
बाकी इस तरह से निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि सही है तो कैसे सही है। देखिए इसको सॉल्व करता है। क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 कॉमन ले लीजिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। कितना नंबर में है, बी नंबर आंसर। तो ये कैसे हो रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1, तो यूजिंग 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए वाला यूज करके 10 स्क्वायर ए को उधर ले आइए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इधर 1 बचेगा, तो वही चीज़ है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए उसके जगह 1 बैठा चुके हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ देखिए हमको जस्टिफाई करना है, ऑप्शन दिया हुआ है, प्रूव नहीं करना है, तो इसलिए हम थीटा का वैल्यू कोई भी चीज़ ले सकते हैं और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा उससे रिलेट कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, थीटा का वैल्यू 45 लिखिए, 4 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 45 प्लस सेक 45 और इधर 1 प्लस कोट 45 माइनस कोसेक 45। अब वैल्यू लिख दीजिए, 1 प्लस 10 45 1 होता है, सेक 45 कितना होता है, √2, और इधर 1 प्लस कोट 45 1 माइनस कोसेक 45, तो 2 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √2। ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो गया और √2 स्क्वायर 2 हो गया, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। 2 कौन सा ऑप्शन में है, सी में है, तो ब्रैकेट में सी लिख करके आंसर लिखेंगे। इस तरह से बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या है, सेक ए प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ए का वैल्यू 30 ले लीजिए, टेकिंग ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो सेक 30 प्लस 1030 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन 30। अब वैल्यू उसमें बैठा दीजिए। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, कोस 30 का ऑपोजिट होता है सेक 30, तो 2/√3 प्लस 1030 1/√3 1 माइनस 1/2 साइन 30 1/2 4/√3 और इधर 1/2। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 2/√3। तो 2/√3 किसका वैल्यू आता है, सेक में, साइन में या कोसेक में, कोस में। साइन में नहीं आएगा, कोस में भी नहीं आएगा, कोसेक या सेक में आता है। तो 30 डिग्री जब एंगल लेंगे, सेक 30 का वैल्यू इतना आता है क्या, सेक 30 का आ रहा है, कोस 30 का यहाँ रेसिप्रोकल है, कोस 30 √3/2 होता है, तो 2/√3 कितना होगा, सेक 30 डिग्री। तो कितना नंबर में है, सेक 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या है, ए है, तो सेक ए लिख सकते हैं। कोसेक में भी आता है, लेकिन कोसेक 60 डिग्री का आता है, लेकिन ए का वैल्यू हम लोग 30 लिखे हैं, इसका मतलब सेक सेटिस्फाई कर रहा है इसको।
कितना नंबर में है? ए नंबर में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 4 नंबर बनाएंगे। क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो यहाँ 10 का वैल्यू 45 लिख लेते हैं। 10 का 45 लेने पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि 45 आ रहा है तो कोट 45 और 10 45 सेम होता है, इसलिए दूसरा वैल्यू लिखिए। ए का वैल्यू हम लोग 30 लेके सॉल्व करते हैं। टेकिंग ए इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यू इसमें बैठा दीजिए। 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो 1 प्लस 1/√3 इसका स्क्वायर 1 प्लस 430√3 होता है। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा? 4/3। और यहाँ 4 कैंसिल हो रहा है तो 1/3। अब इसमें 1/3 को √3 के टर्म में यदि लिखना चाहें तो 1/√3 इसका स्क्वायर। तो 1/√3 यदि a का वैल्यू 30 रहेगा, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसका मतलब यहाँ 1/√3 को हम लिख सकते हैं 10 30 थीटा के जगह में कितना लिए हैं? 30 डिग्री, तो 10a हो जाएगा। 10 स्क्वायर a। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। आंसर। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। इसको प्रूव करना है जो आइडेंटिटी है। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं हम? इसमें दो साइड है, एक LHS एक RHS। तो कोई भी एक साइड को हमको लेके सॉल्व करना है। LHS को लेके सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको RHS के बराबर दिखाना है। मतलब LHS RHS के बराबर हो गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया। अब दूसरी बात है कि कैसे वहां तक पहुंचे। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से LHS में क्या है और RHS में क्या है। जैसे कि यहाँ कोसेक थीटा और कोट थीटा है, हमको कोस में लाना है। तो कोट को हमको साइन कोस का रेशियो में लिख देना है और कोसेक को साइन का रेशियो में। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करता है। टू प्रूफ, जिसको प्रूफ करना है उसको टू प्रूफ करके लिखते हैं। क्या प्रूफ करना है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग। LHS क्या है? LHS में है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर है। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसका स्क्वायर लिख दिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा एलसीएम लिख लीजिए। तो 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ है। अब साइन थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखिए। यहाँ लिख सकते हैं कि कैसे लिख रहे हैं? तो यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा उधर ले आएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। तो एक 1 माइनस कोस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, यही लाना था हम लोग को। तो इज इक्वल टू RHS। Here LHS is equal to RHS, hence proved।